नमस्कार, मैं योगन शर्मा आपका स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और अगर आपको ये अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब विषय पर चलते हैं। दोस्तों, आपके सामने यह एक चार्ट लगा हुआ है जिसके अनुसार हम वास्तु के बाह्य मुख्य द्वार पदों के मानव जीवन जो वहाँ पर निवास करते हैं उनके ऊपर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में और साथ ही अशुभ फलों को दूर करने के उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, इससे पिछले एपिसोड में हमने उत्तर दिशा के 8 पदों के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज के इस एपिसोड में हम पूर्व दिशा की ओर पड़ने वाले 8 पदों के प्रभाव और उनके उपाय पर जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, यह हमारे सामने जो चार्ट है उसमें हमें पूर्व दिशा के पदों E1 से लेकर E8 तक के जो 8 पद हैं उन पर जानकारी मिलेगी। दोस्तों, इस एपिसोड को आप आखिर तक देखना क्योंकि पदों के प्रभाव की व्याख्या के बाद हम अशुभ पदों के उपाय पर जानकारी प्राप्त करेंगे जिससे हम अपने घरों में पड़ने वाले अशुभ पदों का उपचार कर शुभ फल प्राप्त कर सकें। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आप अपने घर को मैप कर उसके जोन लगाना और घर की अलग अलग दिशाओं में कौन कौन से पद पड़ते हैं और उनको ज्ञात करना आप जान चुके हो। अब चलो आज पूर्व दिशा पदों को शुरू करते हैं। इस दिशा में पड़ने वाला पहला पद है E1 और E1 इस पद के देवता हैं सिखी और सिखी देवता भाग में पड़ने वाला पद हमें दुख, हानि और अग्नि भय का कारक होता है, इसलिए इस द्वार का हमें निषेध करना चाहिए। और अगर यहाँ पर आपका मुख्य द्वार पहले से ही बना है तो उसका उपाय कर शुभ फल प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए और आप वीडियो को आखिर तक देखें, आगे इसके उपायों पर भी चर्चा की जाएगी। चलिए अब इससे अगले पद पर चलते हैं। अगला पद है E2। इस E2 पद के देवता हैं पर्जन्य और इस पर्जन्य देवता के भाग वाला यह पद इस वास्तु में ज़्यादा कन्या उत्पत्ति कारक होता है और साथ ही गरीबी कारक होता है। इस पद का भी हमें निषेध करना चाहिए। इसके बाद जो पद है वह है E3 और E3 इस पद के देवता हैं जयंत और इस जयंत देवता के पद भाग वाला मुख्य द्वार यहाँ निवास करने वाले आवासियों को धन, धान्य, खुशी और हर क्षेत्र में जीत प्राप्ति कारक होता है और यह एक शुभ पद है। यहाँ पर मुख्य द्वार का निर्माण बहुत अच्छा रहता है। इससे अगला पद है E4। E4 इस पद के देवता हैं इंद्र और यह इंद्र देवता भाग में पड़ने वाला पद वहाँ रहने वाले निवासियों को सुख, समृद्धि, मान सम्मान प्राप्ति कारक होता है और यह द्वार शुभ परिणाम कारक है। इससे अगला पद है E5। E5 इस पद के देवता है सूर्य और यह पद मान प्रतिष्ठा कारक है, लेकिन यहाँ पर निवास करने वाले व्यक्ति गुस्से और क्रोध की वृत्ति अपनाए हुए होते हैं या उनके अंदर गुस्से और क्रोध की प्रवृत्ति बनी रहती है या ज़्यादा होती है। इसके अलावा अगला जो पद है वह है E6 है। E6 इस पद के देवता हैं सत्य। यह पद इस वास्तु के आवासियों को अपने नाम के विपरीत झूठ बोलने का कारक है और यहाँ पर ऐसी प्रवृत्ति बनी रहती है। इससे अगला पद है E7। E7 इस पद के देवता हैं भ्रश और यह पद यहाँ रहने वाले जातकों को या निवासियों को क्रूरता और जिद्दीपन का कारक है और इससे अगला पद है E8। E8 इस पद के देवता हैं अंतरिक्ष या आकाश और यह पद निवासियों को रोग और चोरी हानिकारक होता है। इस प्रकार हमने पूर्व दिशा में मिलने वाले 8 पदों पर जानकारी प्राप्त की और जाना इस दिशा में 8 पदों में से केवल हमें 3 पद मुख्य द्वार के लिए सुफल प्रदान करने वाले प्राप्त होते हैं, जहां पर इस दिशा में हमें निर्माण करना चाहिए। लेकिन अगर मकान पहले से ही बना हुआ है और हमें मैपिंग और जोन व पद की स्थिति के अनुसार पता चला कि हमारा मुख्य द्वार अशुभ पद में है और इसकी जगह बदलना संभव नहीं है, तो हमें इसके उपाय पर शुभ फल प्राप्ति की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए अब अगर हमारा द्वार अशुभ पदों में है तो हमें क्या उपाय करना है चाहिए पर जानकारी लेते हैं। दोस्तों, उपाय के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि मेरा द्वार पद किस जोन में या वास्तु के किस दिशा क्षेत्र में और उस क्षेत्र का तत्व क्या है। उसी के अनुसार उस तत्व के जो भी कलर हैं या उसका जो भी मेटल है उसी को हम पद को सही करने में इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हमें कलर की टेप 3-4 इंच चौड़ी जो भी टेप हो या टेप ना होने की स्थिति में उसी कलर का पेंट जो चौखट के नीचे एक किनारे से दूसरे किनारे तक हमें करना है। यहाँ पर चौखट के आगे हम मेटल स्ट्रिप को भी एक किनारे से दूसरे किनारे तक ज़मीन में कट कर लगा सकते हैं। दोस्तों, अब आप यहाँ पर यह जानो
कि जो पद हमारे सामने है वह E1 से लेकर E8 तक किस दिशा क्षेत्र या जोन में आ रहे हैं जानते हैं। दोस्तों यह हमारे सामने जो पद हैं वह है पद संख्या 1 E1। इसका जोन है नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व ईशान कोण और इसका एलिमेंट है वाटर या जल तत्व। इसके बाद जो दूसरे पद हैं वह है पद संख्या E2 और E3। इनका जोन है ENE यानी कि पूर्व उत्तर पूर्व और इसका एलिमेंट है एयर यानी कि वायु तत्व। इससे अगला जो पद है वह है E4 और E5। यह ईस्ट जोन के अंदर आता है यानी कि पूर्व दिशा इसका जो है क्षेत्र है और इसका एलिमेंट एयर है यानी कि वायु तत्व। इससे अगला जो पद संख्या है E6 और E7। इसका जोन है ESC यानी कि पूर्व दक्षिण पूर्व। इसका एलिमेंट है एयर यानी कि वायु तत्व। इसके बाद इस दिशा का जो पद है वह है E8। इसका जोन साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व है और इसका एलिमेंट है फायर यानी कि अग्नि तत्व। इस प्रकार पदों के दिशा क्षेत्र के बारे में जानने के बाद आप देखो कि कौन सा पद किस क्षेत्र में है और उसका एलिमेंट क्या है, उसी के अनुसार उसका कलर या मेटल चौखट पर नीचे लगाकर इस पद को ट्रीट करना है। अब यहाँ पर हमें पद संख्या 1 E1 जो हमारा वाटर जोन में है, हम इसका कलर ब्लू और मेटल एल्युमिनियम इस्तेमाल करेंगे और अपने पद को ट्रीट करेंगे। इसके बाद जो अगला पद है E2 से लेके E7 तक जो जोन है वह एयर एलिमेंट या वायु तत्व के हैं और वायु तत्व का कलर है ग्रीन ब्राउन और मेटल है स्टील यानी कि SS इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद E8 और इसका जोन है साउथ ईस्ट यानी कि इसका तत्व है अग्नि फायर एलिमेंट और इसका कलर है रेड या इससे लाल से मिलते जुलते कलर और मेटल है इसका कॉपर। इसलिए इस पद में हम कॉपर की स्ट्रिप या रेड कलर टेप या पेंट का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों इसके अलावा आप अपने घर के अंदर कुछ साधारण नियमों का पालन करके भी शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे अपना मुख्य द्वार हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए और सुबह उठने पर उसको खोलकर उसके सामने पानी छिड़ककर अच्छी तरह से साफ़ सफाई करनी चाहिए। और दूसरा, अपने मुख्य द्वार के ऊपर आपको मांगलिक चिन्ह जैसे स्वास्तिक ओम आदि बनवाने चाहिए और अपने मुख्य द्वार के ऊपर मंगल तोरण आदि लगाना चाहिए। और अगर आप चाहें तो अपने मुख्य द्वार के आगे और पीछे गणेश प्रतिमा को भी स्थापित कर सकते हैं ताकि वह घर में आने वाली नेगेटिव एनर्जी को रोकें और उन्हें घर से दूर रखें। इस तरह के छोटे छोटे उपाय भी आपको आपके घर के अंदर शुभ फल प्राप्ति के अंदर सहायक होते हैं। इसलिए आप हमेशा अपने घर के मेन गेट को साफ़ सुथरा रखें और ये मंगल चिन्ह वगैरह उस पर अवश्य बनवाएं। दोस्तों अभी तक हमने नॉर्थ और ईस्ट दिशा के बारे में, उनके पदों के बारे में और उनकी रेमेडी के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अब अगले एपिसोड में हम साउथ डायरेक्शन यानी कि दक्षिण दिशा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और जानेंगे कि दक्षिण दिशा में पड़ने वाले पदों के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए और ये हमें किस प्रकार का फल देते हैं। धन्यवाद।